नमस्ते दोस्तों, क्या आप पेट में दर्द, गैस बनना, पेट में भारीपन, कभी कब्ज, कभी दस्त, इन शिकायतों से परेशान रहते हैं? आप कई रिपोर्ट्स करवाते हैं, सोनोग्राफीज करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी भी रिपोर्ट में डॉक्टर कहते हैं आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस है। आप मेडिसिन लेते हैं, आपको थोड़े समय तक आराम भी मिलता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से वही समस्या परेशान करने लगती है। अगर हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस के बारे में, जानेंगे क्यों परेशान करती है डिजीज, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण रहते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जानेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आईबीएस के लिए, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि आईबीएस में या डाइट में किए जाने चाहिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका। करें कि आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो फंक्शनिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। स्ट्रक्चर में यानी बनावट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर इंटेस्टाइन, स्टमक की वॉल्स देखी जाए, उनकी लाइनिंग यानी बाउंड्रीज देखी जाए, तो सब नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है वो गड़बड़ हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल खाना खाने से, किसी स्पेसिफिक फूड आइटम के लिए, इससे जो लोग परेशान रहते हैं वो बहुत लंबे समय तक पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि गैस, बार बार फ्रेश होने के लिए जाना वगैरह से परेशान रहते हैं। अब बात करते हैं आईबीएस से कुछ कॉमन कारण या फिर संभावित कारणों की। तो बहुत वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो किसी को लंबे समय तक। इसके अलावा अनियमित खान पान यानी इरेगुलरिटी हो रूटीन में खाने पीने की, कभी भी खा पी रहे हो। नींद में कमी होना, प्रॉपर स्लीप ना ले पाए, रेस्ट ना ले पाए। इसके अलावा बहुत मसालेदार खाना खाना क्योंकि वो गट को इरिटेट करता है। जंक फूड लेना जिसको पचाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इंटेस्टाइन को, और वैसे भी इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी यानी आंतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाना खाने के लिए या किसी पर्टिकुलर खाने के आइटम्स के लिए। अब बात करते हैं आईबीएस के मुख्य सिम्टम, कुछ मेन सिम्टम्स और लक्षणों के बारे में। तो पेट में भारीपन रहना, पेट में दर्द होना या मरोड़ रहना, ब्लोटिंग यानी पेट फूला हुआ महसूस होना, गैस बहुत बनना। इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या फिर डायरिया ऑल्टरनेटिवली हो सकते हैं। मतलब कभी तो ऐसा लगता है कि पेट साफ हो ही नहीं रहा है, अर्ज ही नहीं हो रही, बिल्कुल मोशन पास करने की इच्छा ही नहीं है। और कभी डायरिया टाइप यानी दस्त जैसा लगता है, बार बार जाना पड़ता है, स्टूल बहुत पतला पास होता है। इसके अलावा स्टूल पास करने के बाद भी, मल त्याग करने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं लगता कि पेट पूरा साफ हो गया है। और एंड में खाना खाने के बाद सारे सिम्टम्स में बढ़ोतरी, मतलब सारी समस्या जैसे कि गैस बनना, पेट में भारीपन, ये बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स के सारे सिम्टम यूजुअली बढ़ जाते हैं जब वो स्ट्रेस यानी तनाव में या फिर एंजाइटी यानी चिंता में रहते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या मॉडिफिकेशन करने जरूरी है आईबीएस के ट्रीटमेंट के लिए। तो नियमित समय पर खाना खाना, एक स्केड्यूल रूटीन बनाना अपने खाने के लिए, स्लीप साइकिल ठीक करना, सही अमाउंट में स्लीप, बहुत मसालेदार खाना नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स से दूर रहना, ऑप्टिमम अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में पानी का इंटेक करना, एक्सरसाइज रेगुलर रखना, और एंड में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि अपने मानसिक तनाव को मैनेज करना, योग या फिर ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू उसको भी कंट्रोल में रखना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन आईबीएस के लिए। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की दवा लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं आईबीएस के लिए पहली मेडिसिन नक्स स्वामिका के बारे में। तो जिन पर्सन्स का लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो यानी बहुत बैठे रहना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है। बिजनेस स्ट्रेस जिनको रहता है कि बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, क्विकली डिसीजंस लेने हैं, स्पाइसी फूड का इंटेक बहुत रहता है,
अल्कोहल इंटेक रहता है। इसके साथ ही साथ जो पेट का सिम्टम रहता है वो ये कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंट अर्जिंग रहती है, मतलब बार बार फ्रेश होने के लिए जाने का मन होता है, लेकिन उसके बाद भी महसूस ऐसा होता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम दिखाई देता है तो नख स्वामिका एक बढ़िया मेडिसिन ऑफ चॉइस हो सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के इंडिकेटिव सिम्टम हो सकते हैं पेशेंट को गैस बहुत बनती है, फ्लैटस यानी गैस बहुत पास होती है, पेट फूला रहता है, ब्लोटेड लगता है, भूख अच्छी खासी लगती है लेकिन थोड़ा ही खाते ही पेट भर जाता है, ऐसा लगता है खाना ऊपर को आ रहा है, और शाम के समय सारी तकलीफें, पेट की सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा अगर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन ज्यादा कंप्लेंट है, यानी पेट के दाईं तरफ दर्द मरोड़ ज्यादा महसूस होता है, भारीपन ज्यादा महसूस होता है, तो भी लाइकोपोडियम के बारे में सोचा जा सकता है। अगली दवा है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो एंटिसिपेटरी डायरिया या फिर आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता होना, मतलब मेंटल स्ट्रेस और चिंता से होने वाले आईबीएस के सिम्टम्स के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बढ़िया दवा है। इसमें किसी भी एग्जाम मीटिंग से पहले पेशेंट को बार बार फ्रेश होने के लिए जाने का मन करता है, डायरिया टाइप सिम्टम रहते हैं, मतलब पतला सा स्टूल पास होता है, कई बार तो अर्जेंसी बहुत ऐसा लगता है कि अर्जेंटली स्टूल के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा स्टूल पास होता है। स्पेशली ऐसी कंडीशंस किसी मीटिंग या एग्जाम से पहले ऐसा फील हो सकता है पर्सन को। इसके अलावा स्वीट्स की क्रेविंग यानी मीठा खाने का बहुत मन रहता है पेशेंट को, लीन थिन पतले दुबले होते हैं और पेट फूला हुआ यानी ब्लोटेड महसूस होता है। और आज की आखिरी मेडिसिन है दोस्तों अलोए सॉकोट्रीना। अलोए के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को बहुत सीवियर अर्जिंग होती है, मतलब एकदम से स्टूल जाने के लिए अर्जिंग होती है और जाना भी पड़ता है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते स्टूल को। अगर जाने में देरी हो जाए तो स्टूल झट से पास भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूल में म्यूकस बहुत रहता है, मतलब स्टूल की मात्रा कम और म्यूकस की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बहुत खराब डाइजेशन रह सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सरदर्द, खासकर माथे में सरदर्द माथे की तरफ बहुत रह सकता है डाइजेस्टिव ट्रबल के साथ, और रेक्टम यानी मल द्वार की तरफ हमेशा भारीपन सा लगा रहता है, ऐसा लगता है कि वहां पे स्टूल रुका हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।